प्रयोग होता है, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, यानी 3, राइट आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, स्क्रीन पे है, तिलवाड़ा ताल में कितनी खाली का प्रयोग होता है, तिलवाड़ा ताली में कितनी खाली का प्रयोग होता है, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या है, ए नंबर यानी 1 राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए नंबर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे कह रहा है, क्या कह रहा है कि सूल ताल में कितनी ताली का उपयोग होता है, प्रयोग होता है, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, यानी सी नंबर राइट आंसर, यानी 3 राइट आंसर 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर इसका जो है पार्ट 1 जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 स्क्रीन पे क्या कह रहा है, देख पाएंगे आप लोग, क्या है, 3 ताल सूल ताल में कितनी ताली का प्रयोग होता है, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है स्क्रीन पे, 4 ताल में कितनी खाली का प्रयोग होता है, 4 ताल में कितनी खाली का प्रयोग होता है, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर, यानी 2। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 4 ताल में कितनी ताली का प्रयोग होता है, यहाँ पर था खाली, यहाँ है ताली, तो ताली का कितना प्रयोग होता है, तो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, 33 नंबर का डी नंबर यानी 4, राइट आंसर 4 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला यानी 34 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे है, रूपक ताल में कितनी ताली का प्रयोग होता है, रूपक ताल में कितनी ताली का प्रयोग होता है, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या होगा, 34 नंबर का सी नंबर यानी 3 ताली का प्रयोग होता है, 3 ताली का प्रयोग होता है। अब क्वेश्चन नंबर अगला है, यानी रूपक ताल में कितनी खाली का प्रयोग होता है, यहाँ पर था ताली और यहाँ था खाली, तो खाली का कितना प्रयोग होता है, तो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, यानी ए खाली का प्रयोग होता है। और रूपक ताल में कितनी ताली का प्रयोग, तो यहाँ पर 3 और खाली का प्रयोग तो 1, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, श्रुतियाँ कितनी है, श्रुतियाँ कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या होगा, 36 नंबर का डी नंबर राइट आंसर, यहाँ यानी 22 हो जाएगा, 22 राइट आंसर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला देख पाएंगे आप लोग, क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र विदेशी माना गया है, वाद्य यंत्र विदेशी माना गया है, यहाँ पर देखिए किसको विदेशी यंत्र माना गया, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाए, 37 नंबर का सी नंबर राइट आंसर, वायलिन को जो है विदेशी यात्रा माना गया है, सॉरी विदेशी वाद्य यंत्र माना गया है। अब क्वेश्चन नंबर 38 स्क्रीन पे है, देख पाएंगे आप लोग, तबला किस शब्द का मतलब भाषा का शब्द है, तबला किस शब्द का भाषा है, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, यानी तबला जो है बी नंबर राइट आंसर, फारसी भाषा है, तबला फारसी भाषा है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि तबला का आविष्कार किसने किया, तबला का आविष्कार किसने किया, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, यानी ए नंबर राइट आंसर, यानी अमीर खुसरो ने किया था, अमीर खुसरो ने तबला का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 40 स्क्रीन पे है, देख पाएंगे आप लोग, डग्गा किसको कहते हैं, डग्गा किसको कहते हैं, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाए, 40 नंबर का डी नंबर, यानी बायां तबला को डग्गा कहा जाता है, डग्गा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होने हैं। अब क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग 41 नंबर देखेंगे, तो स्किप कर लेते हैं, तो चलिए स्किप हम लोग कर लिए, और आ चुका है 41 नंबर क्वेश्चन। तो क्या है स्क्रीन पे, इनमें से कौन विदेशी वाद्य यंत्र है, तो कौन सा विदेशी वाद्य यंत्र है, तो वहां पर हम लोग अलग अलग ऑप्शन था, यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो गिटार जो है ये विदेशी वाद्य यंत्र है, गिटार, ठीक है। वहां पर हम लोग अगला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है, तो वहां पर अलग था। क्वेश्चन नंबर, वायलिन का उद्गम स्थान कहाँ है, उद्गम स्थान यानी कहाँ से ये बना, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या आ जाएगा, ए नंबर, यानी भारत में वायलिन बना था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अगला यानी 43 नंबर, संगीत की चर्चा किस भेद में हुई थी, संगीत की चर्चा किस भेद में हुई थी, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर, समावेद से हुई थी, समावेद से। दोस्तों बस आपको इस वीडियो को देखने हैं और कल जाके एग्जाम देने हैं, आपको सारा क्वेश्चन इसी में से मिल जाएगा, लड़ जाएगा। तानपुरा में कितने तार होते हैं, तानपुरा में कितने तार होते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, यानी 44 नंबर का सी नंबर राइट आंसर 4, ठीक है, 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 स्क्रीन पे है, देख पाएंगे आप लोग, इनमें से किस राग में तीव्र माध्यम लगता है, तीव्र माध्यम लगता है, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, 45 नंबर का ए नंबर राइट आंसर, यानी यमन, यमन में तीव्र माध्यम लगता है। अब क्वेश्चन नंबर अगला 46 नंबर देख पा रहे हैं आप लोग, क्या कहता है, किसी भी थाट में कितने स्वरों का होना अनिवार्य है, किसी भी थाट में कितने स्वरों का होना अनिवार्य है, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या 46 नंबर का, यानी सी नंबर राइट आंसर, 7 थाट अनिवार्य है। अब क्वेश्चन नंबर अगला देख पाएंगे क्या, कहरवा ताल में कितनी मात्राओं का होता है, कहरवा ताल जो है कितनी मात्रा का होता है, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, 47 नंबर का राइट आंसर बी, राइट आंसर बी हो जाएगा, 8 प्रकार का होता है। अब क्वेश्चन नंबर अगला देख पाएंगे आप लोग, क्या कह रहा है कि पंडित बच्चा मिश्रा क्या बजाते हैं, पंडित बच्चा मिश्रा क्या बजाते थे, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या है, 48 नंबर का डी, यानी जल तरंग बजाते थे, जल तरंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला स्क्रीन पे 49 नंबर है, अमीर खुसरो क्यों जाने जाते हैं, अमीर खुसरो क्यों जाने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, यानी
59 नंबर का सी नंबर यानी बी नंबर का कंठ संगीत के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला स्क्रीन पे है, देख पा रहे हैं आप लोग, क्या कहता है कि फूक का वाद्य यंत्र इनमें से कौन है? फूक का वाद्य यंत्र इनमें से कौन है? तो इसका राइट आंसर की बात करें सी हो जाएगा, यानी बांसुरी। सी राइट आंसर बांसुरी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगला स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप लोग, क्या कहता है कि विलायत खां क्या बजाते थे? विलायत खां क्या बजाते थे? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, यानी ये राइट आंसर सितार बजाते थे, सितारा बजाया करते थे। अब क्वेश्चन नंबर 52 देख पा रहे हैं आप लोग, क्या है? पन्ना लाल घोष क्या बजाते थे? पन्ना लाल घोष क्या बजाते थे? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या डी नंबर, यानी बांसुरी बजाते थे, बांसुरी बजाया करते थे। अब क्वेश्चन नंबर अगला देख पा रहे हैं आप लोग, क्या कहता है कि 53 नंबर, गुरुदेव श्री टी एन पटनायक क्यों जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर, यानी वायलिन वादन के लिए, वायलिन वादन के लिए गुरु श्री टी एन पटनायक जाने जाते थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 54 को देखेंगे हम लोग। 54 क्या कह रहा है, स्क्रीन पे देख पाएंगे आप लोग, इनमें से कोमल स्वर का चिन्ह कौन सा है? इनमें से कोमल स्वर का चिन्ह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो 54 नंबर का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा यानी स्वर के नीचे वन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है, इनमें से तीव्र स्वर का चिन्ह कौन सा है? इनमें से तीव्र स्वर का चिन्ह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, नहीं 55 नंबर का बी नंबर राइट आंसर, यानी स्वर के ऊपर राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला स्क्रीन पे देख पाएंगे, स्वरों के ऊपर बिंदु का प्रयोग किसमें होता है? स्वरों के ऊपर बिंदु का प्रयोग किसमें होता है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, 56 नंबर का राइट आंसर ए नंबर, यानी तार सप्तक में होता है, तार सप्तक में। ठीक है, इसको बस रटना है आप लोग को। ठीक है, क्वेश्चन को देख करके देख लेना है, ताकि एग्जाम में अगर आए तो आसानी से आप इसको टिक कर सकते हैं। शब्दों को बढ़ाने वाला चिन्ह कौन सा है? शब्दों को बढ़ाने वाला चिन्ह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर, डी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह वाला चिन्ह जो है ये शब्दों को बढ़ाने वाला होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है, इनमें से समताल का चिन्ह कौन सा है? समताल का चिन्ह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर, यानी ये जो एक्स के तरह जो है ये समताल का चिन्ह है। ठीक है, समताल का चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 49 देख पा रहे हैं, इनमें से खाली का चिन्ह कौन सा है? खाली का चिन्ह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, यानी डी राइट आंसर, खाली का चिन्ह, ये जीरो अगर जहां रहेगा तो ये खाली का चिन्ह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, इनमें से विभाग का चिन्ह कौन सा है? विभाग का चिन्ह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, यानी 60 नंबर का बी। बस इसी को आपको रटना है, इसी को देखना है और यही आपको पूछ दिया जाएगा। ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, बस यही सब आता है। ध्रुपद में कितनी वाणियां है? ध्रुपद में कितनी वाणियां है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, ए नंबर क्या हो जाएगा, नहीं बी नंबर राइट आंसर 4। ठीक है, 4 राइट आंसर हो जाएगा। तो 60 नंबर का मैंने ये शायद बताया था, तो ये 60 नंबर का जो है डी राइट आंसर होगा, 60 नंबर का डी राइट आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 61 को देख लीजिए। 61 क्या कहता है कि ख्याल गायन शैली कितने प्रकार की होते हैं? ख्याल गायन शैली कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाए, ए नंबर राइट आंसर, यानी 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। अब क्वेश्चन नंबर अगला देख पा रहे हैं आप लोग, क्या है, इनमें से पढ़ाते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है गाड़ी जाना आना करता है, इसलिए मैं अभी जो हूँ ये स्कूल में है, तो थोड़ा सा गाड़ी उड़ी जाना आना करता है, तो हॉर्न मस्ती कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते जाइए आप लोग को कुछ भी अवॉइड करना है और पढ़ना है हरी। तो 63 इनमें से प्रातः कालीन राग कौन सा है? प्रातः कालीन राग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर की बात करें 63 नंबर का ए नंबर राइट आंसर, भैरव राइट आंसर, भैरव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला स्क्रीन पे देख पाएंगे, देश राग के आरोह में कौन सा स्वर प्रयुक्त नहीं होता है? कौन सा स्वर प्रयुक्त नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, 64 नंबर का ए नंबर राइट आंसर, आरोह में गध यानी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 को देखेंगे, इनमें से संपूर्ण जाति का राग कौन सा है? इनमें से संपूर्ण जाति का राग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर, यमन राइट आंसर हो जाएगा, यमन। क्वेश्चन नंबर अगला स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, क्या कह रहा है तानसेन का किस गायन शैली को लोकप्रिय बनाया? तानसेन ने किस गायन शैली का लोकप्रिय बनाया गया? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, नहीं 66 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी ध्रुपद राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, क्या कह रहा है कि इनमें से तानसेन के गुरु कौन थे? तानसेन के गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो 67 नंबर का
यानी सी स्वामी हरिदास राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 68 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है अकबर के 9 रत्नों में इनमें से कौन से हैं तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा बी नंबर यानी तानसेन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला स्क्रीन पे है, देख पा रहे हैं रविंद्र ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था। रविंद्र ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था तो इसका राइट आंसर की बात करें ए नंबर यानी बंगाल में हुआ था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देखेंगे, अगला क्या कह रहा है 70 नंबर, थोड़ा सा अच्छी तरीके से आंसर को दिखा देता हूं। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर और पंडित विष्णु नारायण भातखंडे क्या दिया तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या 70 नंबर का शी राइट आंसर, 70 नंबर का शी हो जाएगा। स्वरलिपि पद्धति राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कर इनमें से प्रसिद्ध ठुमरी गायक कौन है, इनमें से प्रसिद्ध ठुमरी गायक कौन है तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा सी नंबर राइट आंसर फैयाज खां राइट आंसर हो जाएगा फैयाज खां। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कर रहा है गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किनके द्वारा हुई, गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा हुई तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या है डी नंबर यानी पंडित विष्णु दिगंबर पुल। क्वेश्चन नंबर अगला स्क्रीन पे है, देख पाएंगे पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर किस लिए जाने जाते हैं, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर किस लिए जाने जाते हैं तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा यानी सी नंबर राइट आंसर संगीत प्रचारक के रूप में। क्वेश्चन नंबर अगला स्क्रीन पे देख पाएंगे आप लोग 74 नंबर है, भीम पलासी गाने का उचित समय कब है, भीम पलासी गाने का उचित समय कब है तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा 74 नंबर का सी नंबर राइट आंसर यानी दोपहर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 स्क्रीन पे देख पा रहे निम्नलिखित में से कौन ख्याल गायक थे, निम्नलिखित में से कौन ख्याल गायक थे तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा 75 नंबर का सी नंबर राइट आंसर यानी पंडित ओकारनाथ ठाकुर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, क्या कह रहा है 76 नंबर आरोह और अवरोह में जब सातों स्वर लगते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा 76 नंबर का राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा यानी संपूर्ण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हिंदुस्तानी संगीत में थाट कितने हैं, इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या है 77 नंबर का सी नंबर राइट आंसर यानी 12 थाट होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला स्क्रीन पे है 78 नंबर, देश राग कब गाया जाता है, देश राग कब गाया जाता है तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा यानी राइट आंसर सी हो जाएगा रात्रिकाल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख पाएंगे आप लोग दोस्तों, आप लोग कमेंट कीजिए कि और इससे ज्यादा क्वेश्चन चाहिए तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। कवि विद्यापति कहाँ के थे, तो 79 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा यानी बिहार के थे, कवि विद्यापति कहाँ के थे, बिहार के थे। क्वेश्चन नंबर अगला स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप लोग, क्या है धमार किस ताल में गाया जाता है, धमार किस ताल में गाया जाता है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी धमार ताल में गाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है तानसेन किस दरबार के राजगायक थे, तानसेन किस दरबार के राजगायक थे तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा बी राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर यानी अकबर राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं बहुत दिनों से खांसी से परेशान हूं तो फिर से 82 नंबर क्या कर रहा है किचिपुड़ी नृत्य किस प्रदेश का प्रचलित नृत्य है तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा सी नंबर राइट आंसर यानी आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 93 तो 93 यहाँ देना था 83 देना था तो कोई दिक्कत नहीं, मिस प्रिंट हो गया। ध्रुपद किस ताल में गाया जाता है, ध्रुपद किस ताल में गाया जाता है तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा बी राइट आंसर बी हो जाएगा, चौताल में गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है 84 नंबर किस राग में 5 कोमल स्वर लगाए जाते हैं तो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा 84 नंबर का सी नंबर राइट आंसर यानी भैरवी राइट आंसर भैरवी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख पा रहे हैं आप लोग, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र लोक संस्कृति से जुड़ा है, इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या है ए नंबर राइट आंसर यानी बांसुरी से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 86 किस शताब्दी में रविंद्र संगीत की रचना हुई, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा यानी बी राइट आंसर बी हो जाएगा 18वीं। क्वेश्चन नंबर अगला स्क्रीन पे है, देख पा रहे हैं आप लोग, किस वर्ष स्वामी हरिदास का जन्म हुआ, किस वर्ष
स्वामी हरिदास का जन्म हुआ, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर, यानी 1512 ईस्वी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला स्क्रीन पे कह रहा है कि नाद कितने प्रकार के होते हैं, नाद जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका राइट आंसर की बात करें सी नंबर, यानी 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, हिंदुस्तानी संगीत में कितनी श्रुतियां मानी जाती हैं, इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी 22 श्रुतियां मानी जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला स्क्रीन पे 90 नंबर देखिए, कौन सा वाद तटवाद के अंतर्गत आता है, इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, यानी 90 नंबर का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी वीणा। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है कि पंडित ओकारनाथ ठाकुर का जन्म किस राज्य में हुआ, इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या है, डी, यानी गुजरात में हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला 92 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन ध्रुपद गायक थे, ध्रुपद गायक कौन थे, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर, यानी तानसेन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला स्क्रीन पे कह रहा है क्या, जिस राग में अवरोह एवं आरोह में 5 स्वर लगते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, 93 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी संपूर्ण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि संगीत की चर्चा किस वेद में की गई है, संगीत का चर्चा किस वेद में की गई, तो 94 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी समावेद में की गई है। क्वेश्चन नंबर 95 है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, डी, राइट आंसर डी, यानी पंडवानी नृत्य राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 96 स्क्रीन पे है क्या, रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती है, रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती है, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा, बी। ठीक है, 7। अब क्वेश्चन नंबर अगला स्क्रीन पे देख पाएंगे आप लोग, क्या कर रहे हैं, इनमें से किस राग में तीव्र माध्यम लगता है, तीव्र माध्यम किस राग में लगता है, इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, 97 नंबर का राइट आंसर ए, राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी केदार। क्वेश्चन नंबर 98 स्क्रीन पे है, देख पाएंगे आप लोग, किसी भी थाट में कितने स्वरों का होना अनिवार्य है, इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या जाएगा, बी नंबर राइट आंसर, यानी 7, बी नंबर राइट आंसर 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 स्क्रीन पे है, देख पाएंगे आप लोग, क्या करा है, इनमें से कौन संगीत तक जीवित है, तो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, नहीं देख लेते हैं, इसका राइट आंसर डी, यानी भीमसेन जोशी, पंडित भीमसेन जोशी। क्वेश्चन नंबर अगला, तो इसके बाद जो हम लोग जो है ख़त्म कर देंगे इस वीडियो को, और अगला वीडियो यानी कल अपलोड किया जाएगा। किस राग में दोनों निषाद लगते हैं, किस राग में दोनों निषाद लगते हैं, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, 100 नंबर का बी नंबर राइट आंसर, देश में। तो आज का वीडियो कैसा लगा आपको, कौन सा मॉडल पेपर चाहिए, कमेंट जरूर करें। तो आज का वीडियो इतना तक, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो पर।